नमस्कार सभी को, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसे 5 बिज़नेसों के बारे में जो 5 से 10 हज़ार रुपये तक के बीच में आप शुरू कर सकते हैं। और वो ऐसे जो 5 बिज़नेस हैं उसके बारे में हम लोग बताएंगे। उसको आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं और फुल टाइम भी कर सकते हैं। और ये उन लोगों के लिए खासकर अच्छा रहता है जो नौकरी पेशा जो लोग हैं, उनकी एक पार्ट टाइम बिज़नेस भी एक क्रिएट होता रहता है और वो नौकरी भी करते रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरी वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि वीडियो आपको सूटेबल लगती है, जानकारी पूर्वक रखती है आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उन लोगों को शेयर कर सकते हैं जो बिज़नेस खोलना चाहते हैं या बिज़नेस खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं बिज़नेस के बारे में। पहला जो बिज़नेस है वो है टिफ़िन सर्विस बिज़नेस। टिफ़िन बिज़नेस सर्विस से आप क्या समझते हैं? समझते हैं जो खाना है, खाना एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर होना, जैसे कि ज़ोमैटो स्विगी करते हैं। तो उस तरीके से ही इसमें जो लागत जो लगती है, इसमें जो बात करेंगे हम लोग, अगर आप कम से कम निवेश मुनाफा कमाना चाहते हैं तो 10,000 रुपये से भी कम की कीमत में टिफ़िन सर्विस शुरू की जा सकती है। यह विकल्प खास तौर से महिलाओं के लिए ये बहुत अच्छा एक मौका, यानी कि एक बहुत अच्छा एक तरीका है। भारत में कई जगह ऐसी टिफ़िन सर्विस या पढ़ाई के कारणों के लिए लोगों को, यानी कि लड़कों को अकेला रहना पड़ता है, जैसे कि पीजी हो गया, फ्लैट्स हो गया, तो ऐसी जगह उनको रहना पड़ता है। और इस बिज़नेस का जो उनकी जो एक मार्केटिंग है, तो मार्केटिंग जो इनके जो कस्टमर हैं वो वहीं पे ही मिलेंगे। जैसे कि फ्लैट्स में एजुकेशन का जो एक वो होता है सेक्टर जो होता है, वहाँ पे आप वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लड़कियाँ जो अपने घरों में खाना मंगा सकते हैं, टिफ़िन सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं। और टिफ़िन सर्विस, एक खाना सर्विस ऐसा है जो हमारी एक है नॉर्मल रूटीन से संबंधित है, क्योंकि बिना खाए हम लोग रह नहीं सकते। तो इसीलिए खाना हमें 3 टाइम खाना ज़रूरी है, चाहे वो बाहर से खा सकते हैं या तो फिर टिफ़िन सर्विस शुरू कर सकते हैं। और वैसे भी ज़्यादातर लोग यदि बाहर से भी खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 लोग, यानी कि 2 या 3 दिन, इससे ज़्यादा बाहर का खाना नहीं खा सकते, क्योंकि उनको फिर घर के खाने की ज़रूरत पड़ती है। और घर का खाने के लिए ये टिफ़िन सर्विस बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेट के जो पाचन है तो उसके लिए घर का खाना बहुत ही अच्छा होता है और लाभदायक होता है। तो उनके पास और कुछ रीज़न नहीं बनता कि वो टिफ़िन सर्विस या आपके कस्टमर बन सके। और ये सबसे बेस्ट तरीका है एक टिफ़िन सर्विस शुरू करने का। अब बात करते हैं दूसरा है यूट्यूब चैनल शुरू कैसे करते हैं। यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल आप लोगों ने देखा ही होगा, क्योंकि अभी की जो जनरेशन चल रही है वो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो रही है, क्योंकि उनको पता है, उनको इस चीज़ की नॉलेज हो चुकी है कि सोशल मीडिया में एक तो सबसे पहली बात उनको फेम मिलता है, दूसरी बात उनकी अर्निंग होती है। अर्निंग इतनी ज़्यादा होती है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतनी ज़्यादा अर्निंग होती है। तो जो न्यू जनरेशन जो है वो सोशल मीडिया के लिए इसीलिए भाग रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि फ्यूचर भी बनाया जा सकता है। एक का तीसरा टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तीसरा टॉपिक जो है अचार का व्यवसाय, यानी कि अचार का बिज़नेस वो हम कैसे शुरू कर सकते हैं। 10,000 रुपये से कम में आप अचार का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। एक अच्छा विकल्प है अचार का बिज़नेस शुरू करने के लिए। भारत में ज़्यादातर लोग खाने के साथ अचार या चटनी खाना पसंद करते हैं। हालांकि आज के समय में हर किसी के पास इतना समय नहीं होता कि वो अचार बना सके। ऐसे में आप अचार बनाने का काम शुरू कर सकते हैं। इसके सिर्फ ताज़ा कच्चा माल, परफेक्ट रेसिपी और पैकेजिंग मटेरियल की ज़रूरत होती है। बस इन्हीं 3-4 चीज़ों की ज़रूरत होती है एक अचार बनाने में। लोगों को बढ़िया अचार काफ़ी पसंद आते हैं, और आप लोगों को तो पता ही है कि एक अच्छे चीज़ की जो वैल्यू है वो पब्लिक को पता ही होती है कि अच्छे
चीज़ की वैल्यू क्या होती है और ज़्यादा से ज़्यादा वो सेल होती है, क्योंकि यदि वो अच्छा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदते हैं। तो आप लोगों को जानते ही आप लोगों को पता ही है, आप बाज़ार में शॉपिंग करते ही होंगे, तो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में पता ही है कि बाहर अच्छी चीज़ की हर एक कोई हर एक कोई खरीदता है। यदि कोई 10-15 रुपये यदि महंगी भी है, फिर भी लोग उस चीज़ को खरीदते हैं क्योंकि वो अच्छी है, बढ़िया है। तो यही है तीसरा टॉपिक जो है अचार का व्यवसाय, यानी कि अचार का बिजनेस करना। बात करते हैं चौथा टॉपिक जो है शादियों में मेहंदी लगाना। ये भी एक छोटा सा पार्ट टाइम एक बिज़नेस है, लेकिन ये बिज़नेस जो है ये महिलाओं के लिए है। लेकिन अब आज के टाइम पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लड़कियां ही मेहंदी लगा रही हैं, लड़के भी इस प्रोफेशन को अपने हाथ की स्किल बना रहे हैं, और वो भी इसका पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब या बिज़नेस कर रहे हैं इस चीज़ के। तो शादियों के लिए, जैसे कि आपको पता ही है, शादियों का सीज़न आता है, सर्दियों में शादियों का सीज़न आता है। तो उस सीज़न में आप जैसे मेहंदी लगा सकते हैं, लोगों के यहाँ पे मेहंदी लगा सकते हैं, रिश्तेदारों के मेहंदी लगा सकते हैं, लड़के लड़कियाँ जो होते हैं उन लोगों के यहाँ पे मेहंदी लगा सकते हैं। तो एक तरह से ये पार्ट टाइम बिजनेस ही है। आप इसमें आप लोगों को आप ज्वाइन करवा सकते हैं, यानी कि अपने नीचे भी आप लड़कियों को रख सकते हैं, ताकि वो दूसरी शादियों में उनको भेज सकते हैं और वहाँ से उनका कॉन्ट्रैक्ट ले सकें। तो ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, और ये इसमें तो 10,000 रुपये तक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें 10,000 रुपये तक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको आपको मेहंदी की कीप खरीदनी है इकट्ठी, और आपको बस ऑर्डर लेने हैं शादियों में ऑर्डर लेने के बाद फिर आप शुरू कर दीजिए मेहंदी लगाना। बाकी इनकम वो स्टार्ट। पाँचवा तरीका क्या है? पाँचवा तरीका जो है एक चाय का स्टॉल लगाना। ये एक आप पार्ट टाइम तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ फुल टाइम कर सकते हैं। ये चाय का स्टॉल जो है वो आज के टाइम पे भारत में जो सबसे जो फेमस है वो चाय है, क्योंकि चाय के बेसिस पे लोग फेमस हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि चाय ये एक ऐसी चीज़ है जो भारत में बहुत चलती है, सुबह दोपहर शाम भारत में चलती है। 3 टाइम चाय पी जाती है। बहुत से लोग 2 टाइम भी पीते हैं, सुबह शाम। बहुत से लोग खाने के बाद चाय पीते हैं। तो ये बिज़नेस जो है ये एक बहुत ही बढ़िया बिज़नेस है, और 5 से 10,000 रुपये तक के अमाउंट में शुरू हो सकता है। आप कोई भी एक मार्केटिंग एरिया देख लीजिए, आप सर्च कर लीजिए, कोई सा भी जो एक भीड़ भाड़ वाला एरिया देख लीजिए, और वहाँ से बात करके आप एक स्टॉल ढूंढ के आप वहाँ से आप स्टॉल लगा सकते हैं। और आपकी फिर उसके बाद 2-4 रुपये का आपका जो सामान का जो खर्चा होता है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपकी अर्निंग जो है स्टार्ट। या तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि पार्ट टाइम किसी लड़के को रख सकते हैं, और यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आप नौकरी कर सकते हैं, और पार्ट टाइम किसी लड़के को खड़ा करके वो अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। और यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और उन लोगों को ज़रूर शेयर करिए जो बिज़नेस की प्लानिंग कर रहे हैं।